हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। कक्षा 10 के होनहार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की गणित की NCERT की पुस्तिका के अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसके दूसरे लेक्चर पर बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में प्रश्न नंबर 4 तक बातें कर ली थी। आज हम इसके आगे के प्रश्न पर बातें करेंगे। आपके सामने पैनल पर प्रश्न नंबर 5 लिखा हुआ है और ये आपके सामने एक ग्राफ पेपर है और ये कुछ बातें लिखी गई है। आइए इन बातों को पढ़ते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। पूछा गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D, बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ABCD एक वर्ग है। क्या ABCD एक वर्ग है, ये बात हमें खट गई। यानी क्या बोला गया, ABC और D क्या एक वर्ग है। वर्ग होने की कंडीशन क्या होगी, अगर ये एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग होने की कंडीशन क्या होगी, अगर मान लो ये एक वर्ग है। वर्ग होने का मतलब क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी इसकी सभी भुजाएं क्या हमें बराबर आनी चाहिए। यानी इस बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, सभी दूरियां हमें बराबर आनी चाहिए। ठीक है, आइए सभी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बिंदु लिख दूं। ए बिंदु है क्या, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बिंदु। ए क्या होगा, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है इसकी, 3, ये मूल बिंदु होगा। ठीक है, 3 का ये, और वाई अक्ष से दूरी कितनी है, 4, यानी ये बिंदु हो गया 3 और 4। आपको बताया है, पहले एक्स अक्ष से दूरी लिखेंगे, दूसरी दो नंबर पर वाई अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी 3 है और वाई अक्ष से दूरी कितनी है, 4। इसके बाद में बी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 6 और वाई अक्ष से दूरी कितनी है, 7। यानी बी बिंदु क्या हो जाएगा, 6 और 7। इसके बाद में सी बिंदु देखेंगे। सी एक्स अक्ष से दूरी 9 और वाई अक्ष से दूरी 4। सी बिंदु होगी 9 और 4। अब एक बिंदु और हो गया डी। डी बिंदु की दूरी क्या होगी, डी ये रहा, एक्स अक्ष से 6 और वाई से 1, यानी ये हो गया 6 और 1। ठीक है, हमारे पास सारे बिंदु आ गए। अब हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये हमारे पास सूत्र होता है। ठीक है, अब मैं कल आप इस बात से भली भांति परिचित हो चुके हैं, इसलिए मैं अब डायरेक्ट बिंदुओं से दूरी लिखूंगा। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये होगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अगर आप कहो तो मैं लिख देता हूँ, ये दूरी सूत्र हो गया। ठीक है, ए और बी बिंदु को यहाँ पर लिख दो। ए बिंदु है 3 और 4 और बी बिंदु क्या है, बी बिंदु है 6 और 7। ठीक है, ये होगा x1, ये y1, ये x2 और ये होगा y2। ठीक है, हमें ए और बी के बीच की दूरी चाहिए, ए बी। x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 3 होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान 7 माइनस y1 4 होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 6 में से 3 गया, 3 की होल स्क्वायर प्लस में 7 में से 4 गया, 3 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और ये 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, √18। इसका हमें पता नहीं है तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, इकाई। ठीक है, ए बी की दूरी आ गई। इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे बिंदु बी और सी के बीच की दूरी। ठीक है, बिंदु बी और सी के बीच सूत्र ये लिखेगा। ठीक है, बी बिंदु क्या है हमारे पास, 6 और 7। बी बिंदु क्या है, 6 और 7। सी बिंदु क्या है हमारे पास, 9 और 4। ठीक है, ये होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस में y2 यानी 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया तो 3 स्क्वायर, ये 4 में से 7 गया तो माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलेंगे 3 स्क्वायर 9, इसको खोलेंगे तो 3 स्क्वायर 9। ठीक है, ये दोनों जोड़ेंगे तो √18।
इसके बाद में सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब बिंदु सी देखेंगे क्या है, 9 और 4। इसके बाद में डी बिंदु देखो क्या है, 6 और 1, 6 और 1। ठीक है, सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक्स ये होगा x1, ये y1, ये x2 और ये होगा y2। ठीक है, x2 6 माइनस x1 यानी 9 होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान 1 माइनस y1 4 होल स्क्वायर। 6 में से 9 गया -3, इसके होल स्क्वायर प्लस में 1 में से 4 गया -3 होल स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस का, और फिर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा प्लस का। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 और 9 18। ठीक है, 3 मान तो हमारे पास बराबर हैं। मैं पहले इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर रहा हूँ, फिर इन दोनों के बीच की, फिर इन दोनों के बीच की, और अब ये बिंदु रहेंगे, बिंदु ए और डी। ठीक है, ए और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब ए बिंदु हमारे पास 3 है, 3 और 4 है, और डी बिंदु क्या है हमारे पास 6 और 1 है, 6 और 1 है। ठीक है, बिंदु ए और डी के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। ये होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, x2 का मान 6 माइनस x1 3 होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 4 इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 3 गया तो 3 की होल स्क्वायर प्लस में 1 में से 4 गया तो -3 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस में -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा √18। अब आप देखिए ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 18, और बी और सी के बीच की दूरी कितनी है 18। आप इसके आगे इकाई लगा सकते हैं। ठीक है, इकाई, और बिंदु सी और डी के बीच की भी कितनी दूरी है 18 इकाई, और बिंदु ए और सी डी के बीच की भी दूरी कितनी है 18 इकाई। यानी सभी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है। हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, चारों भुजाएं क्या है समान है, सभी का मान क्या है हमारे पास √18। अंततः हम कह सकते हैं दिए बिंदु क्या है, दिए बिंदु एक वर्ग है। और वर्ग की बात कौन कह रहा था, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो इसमें सही कौन है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें सही कौन है। सही कौन है हमारे पास, यहाँ पर क्या सही कौन होगा, यहाँ पर चंपा क्या है सही है, चंपा सही है और चमेली झूठ बोल रही है। ठीक है, क्या चंपा तो यहाँ पर सही है और चमेली है वो झूठ बोल रही है। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे वाले प्रश्न पर बात कर लें। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 पूछा है, निम्न बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का कारण दीजिए। ठीक है, हमें अपने उत्तर का कारण भी देना है और चतुर्भुज का प्रकार भी बताना है। दोस्तों, मैंने आपको एक ही सूत्र बताया, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का प्रयोग करो और उत्तर निकालो। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करो, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र के प्रयोग से हमें इसका उत्तर निकालना है। ठीक है, मैं 1 नंबर पॉइंट को ले रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, 1 नंबर पॉइंट। ठीक है, पहले बिंदु को मान लिया A है। ठीक है, ये -1 और -2। दूसरा बिंदु मान लिया B है 1 और 0। तीसरा बिंदु मान लिया C है -1 और 2। चौथा बिंदु मान लिया D है। D क्या होगा -3 और 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास चारों बिंदु है। सबसे पहले A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो बिंदु A देख लो क्या है -1 और -2। बिंदु B क्या है 1 और 0। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये x1, ये y1 और ये x2 और ये क्या होगा y2। ठीक है, बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सूत्र मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दूरी सूत्र √x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करके हमें दूरी ज्ञात करनी है। पहले x2 यानी 1 माइनस x1 यानी -1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 0 माइनस y1 -2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है,
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 होल स्क्वायर प्लस में 0, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे 2, ठीक है, होल स्क्वायर बराबर रूट 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर प्लस में 0 और 2 मिलके 2 स्क्वायर, ठीक है। इनको हल करेंगे तो 2 की स्क्वायर 4 और इसको हल करेंगे 2 की स्क्वायर 4, ये हो जाएगा रूट 8, इसके आगे इकाई, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में बिंदु बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो बिंदु बी लिख लीजिए। बिंदु बी क्या है हमारे पास 0 1 और 0, और बिंदु सी क्या है हमारे पास -1 और 2, ठीक है। ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2, ठीक है। बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सूत्र आपके सामने x2 मान यानी 2 माइनस x1 यानी 1 होल स्क्वायर प्लस में y2 x2 यानी -1 सॉरी, और माइनस क्या है -1 ये 1, ठीक है, प्लस में y2 का मान 2 माइनस y1 यानी 0 होल स्क्वायर, एक में से एक और एक दोनों जुड़ेंगे तो -2 इसकी होल स्क्वायर प्लस में 2 में से 0 गया तो 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये 2 की होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसकी होल स्क्वायर करेंगे तो 4, रूट 4 और रूट 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 रूट 8 हो जाएगा, ठीक है, ये इकाई। अब बिंदु सी, बी और सी हो गया, ठीक है। अब बिंदु सी और डी के बीच की दूरी याद करनी है, तो बिंदु सी क्या है हमारे पास -1 और 2, और बिंदु डी क्या है हमारे पास, डी बिंदु क्या है -3 और 0, -3 और 0, ठीक है। ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये क्या होगा y2, ठीक है। दूरी ज्ञात करनी है, तो देखो बिंदु सी और डी, ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो x2 यानी -3 माइनस x1 यानी -1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान हमारे पास कितना है 0 माइनस y1 का मान हमारे पास क्या है 2 होल स्क्वायर बराबर 3, ये -3 ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1 होल स्क्वायर प्लस में ये 0 में से 2 गया तो -2 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे फिर -3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2 होल स्क्वायर प्लस में -2 होल स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो दोनों मिल जाएगा √8 और ये इसको भी क्या लिख देंगे इकाई, ठीक है। इसके बाद में बिंदु डी और ए के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो बिंदु डी लिखो क्या है, बिंदु डी है हमारे पास -3 और 0, इसके बाद में बिंदु ए क्या है हमारे पास -1 और -2, ठीक है। अब बिंदु डी और ए के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये लो x2 का मान हमारे पास ये होगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, x2 यानी -1 माइनस x1 यानी -3 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान -2 और y1 का मान 0 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो -1 ये माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस में 2 में से -2 में 0 गया तो -2 का होल स्क्वायर बराबर ये -1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2 होल स्क्वायर प्लस में -2 होल स्क्वायर, ये -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस में -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो √8 इकाई, ठीक है। अब देखो सारे बिंदु है वो सभी समान आ रहे हैं। देखो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है √8 इकाई, बी और सी के बीच की दूरी क्या है √8 इकाई, बिंदु सी और डी के बीच की दूरी क्या है, बिंदु सी और डी के बीच की भी √8 इकाई, और बिंदु डी और ए के बीच की भी दूरी क्या है √8 इकाई, यानी बिंदु ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सभी की दूरी क्या है √8 इकाई, ठीक है, सभी बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि दिए बिंदु क्या है, दिए बिंदु एक वर्ग बनाते हैं, सभी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगी, इसका मतलब क्या है कि एक वर्ग होगा, यानी ये इस प्रकार का एक चौरस डब्बा बनेगा और सभी बिंदुओं के बीच की आपस में दूरी क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। दिए बिंदु क्या बनाते हैं एक वर्ग बनाते हैं। उम्मीद करूंगा समझ आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको उतार लें, फिर हम आगे वाले प्रश्न पर बात करें।
दोस्तों अगर अब तक किसी ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो कर दें। आप रोज़ाना लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को देख आते ही शुरू कर देते हैं। तो आपसे चाहूँगा कि आप पहले ही वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसको लाइक कर दें ताकि आप भूलें नहीं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 पर बात करते हैं। 2 में क्या दिया है, -3, इसको मैंने a मान लिया, ठीक है। -3 और 5, और आगे वाला दिया है 3 और इसको b मान लिया 3 और 1, आगे वाले को c मान लिया, c बिंदु होगा 0 और 3, आगे वाला d मान लिया -1 और -4, ठीक है। ये हमारे पास बिंदु आ गए। पहले हमें a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो बिंदु a लिख लिया -3 और 5, बिंदु b लिख लिया 3 और 1, ठीक है। इन दोनों, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2, ठीक है। ये हमारे पास बिंदु आ गए। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र लगाओ। सूत्र आपके सामने पड़ा है और लगाओ, ठीक है। x2 का मान हमारे पास 3 -x1 का मान -3 होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान 1 -y1 का मान 5 होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +3 होल स्क्वायर, प्लस में 1 में से 5 गया तो -4 होल स्क्वायर, बराबर 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, प्लस में -4 का होल स्क्वायर, बराबर 6 स्क्वायर क्या होगा 36, प्लस -4 स्क्वायर 16, 36 और 16 क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 3 और 1 4, 4 और 1 5, √52 इकाई, ठीक है, √52 इकाई लिख दिया। इसके बाद में एक आ गया। अब अपन b और c के बीच की दूरी याद करेंगे, तो बिंदु b क्या है हमारे पास 3 और 1, और बिंदु c क्या है हमारे पास 0 और 3। ये होगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। बिंदु b और c के बीच की दूरी याद करनी है, तो बिंदु b और c के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। x2 का मान हमारे पास कितना है 0 -x1 यानी 3 होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान 3 -y1 का मान 1 होल स्क्वायर। 0 में से 3 गया तो -3 का होल स्क्वायर, प्लस में 3 में 1 गया तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर -3 का होल स्क्वायर 9, प्लस में 2 का होल स्क्वायर 4, 9 और 2 11, इनको जो 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √13, और ये होगा इकाई, ठीक है। इसके बाद है बिंदु C और D के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो बिंदु C लिखिए। इस बिंदु C क्या है हमारे पास 0 और 3। इसके बाद है बिंदु D लिखिए। D बिंदु क्या है हमारे पास -1 और -1 और -4, ठीक है। ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2, ठीक है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो बिंदु C और D बराबर, ठीक है, x2 का मान हमारे पास कितना है -1 -y x1 का मान हमारे पास कितना है 0 होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखते हैं x2 का मान हमारे पास कितना है -1, और x2 -x1 का मान 0 होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान हमारे पास -4 और y1 का मान हमारे पास 3 होल स्क्वायर, बराबर ये -1 और 0, -1 का होल स्क्वायर, प्लस में 4 -3 -7 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यानी ये होगा -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस में -7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा √50 इकाई, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया √50 इकाई। अब इसके बाद में देखो बिंदु D और A के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो बिंदु D देखो क्या है हमारे पास, बिंदु D है -1 और -4। इसके बाद में बिंदु D और इसके बाद बिंदु A बिंदु है -3 और 5, ठीक है। अब बिंदु इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो देखो ये होगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। D और A के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो x2 का मान हमारे पास -3 -x1 होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान 5 -y1 यानी -4 होल स्क्वायर, बराबर ये -3 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस में
ये प्लस में 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, प्लस 4 होल स्क्वायर, माइनस 3 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस में माइनस 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, 9 का होल स्क्वायर 81, 4 और 81 क्या होगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो देखो मित्रों, इसमें सभी बिंदुओं के बीच की दूरी अलग अलग आ रही है। देखो ए और बी के बीच की दूरी 52 रूट 52 इकाई, बिंदु बी और सी के बीच की दूरी क्या आ रही है, रूट 13 इकाई, बिंदु सी और डी के बीच की रूट 50 इकाई, बिंदु डी और ए के बीच की दूरी रूट 85 इकाई। यानी सभी बिंदुओं की अलग अलग दूरियां आ रही है। तो अलग अलग दूरियां आने की वजह से हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि दिया गया चतुर्भुज का प्रकार कौन सा है, नहीं बता सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंततः हम नहीं बता सकते कि दिया गया चतुर्भुज का प्रकार कौन सा है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु चतुर्भुज नहीं बनाते। अगर चतुर्भुज बनाते तो हमें निश्चित ही इस बात का पता लग जाता कि ये कौन सा चतुर्भुज है। चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इन चतुर्भुजों में से कोई ना कोई चतुर्भुज तो अवश्य बनता, बट यहाँ पर तो कोई चतुर्भुज बनता दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि इन बिंदुओं से किसी भी प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं बनता है। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको उतार लें ताकि आगे वाले प्रश्न पर भी हम बात कर लें। दोस्तों, इसका पहला लेक्चर मैं पहले ही ले चुका हूं। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो वो भी देख ले। और हमारी अलग अलग क्लासों, अलग अलग चैप्टर वाइज यूट्यूब पर हमारे चैनल पर प्लेलिस्टें बनी हुई है, और अगर किसी ने उनको नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देख लें। सभी प्रकार के लगभग अब से पहले मैं 19-20 क्लासें ले चुका हूँ। उन सभी को आप, अगर किसी कोई नया विद्यार्थी है तो वो ज़रूर देख लें। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न में क्या है, 4 ए नंबर मान लिया 4 और 5 है, दूसरा बी मान लिया, बी क्या होगा 7 और 6, तीसरा बिंदु सी मान लिया, सी क्या होगा 4 और 3, चौथा बिंदु डी मान लिया, डी क्या होगा 1 और 2। ठीक है, अब ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो बिंदु ए 4 और 5, बिंदु बी क्या होगा 7 और 6। ठीक है, ये होगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। दूरी ज्ञात करनी है ए और बी के बीच की। ठीक है, तो ये देखो 4 x2 का मान हमारे पास 7 माइनस x1 का मान 4 और उसके प्लस में y2 का मान 6 माइनस y1 का मान 5। ठीक है, इसको हल करेंगे, 7 में से 4 गया 3 का होल स्क्वायर, प्लस में 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, यानी इसका मान आ गया रूट 10 इकाई। ठीक है, 1 नंबर को हल कर लिया। अब बिंदु बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। बिंदु बी है 7 और 6 और बिंदु सी क्या है हमारे पास 4 और 3, ये 3 है। ठीक है, 4 और 3। ठीक है, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। ठीक है, दूरी ज्ञात करनी है बिंदु बी और सी के बीच की, तो ये x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 यानी 3 माइनस y1 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर, अब देखो 4 में से 7 गया तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में 3 में से 6 गया तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, और इस माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा रूट 18 इकाई। ठीक है, अब बिंदु सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो बिंदु सी देखिए क्या है हमारे पास, बिंदु सी है 4 और 3, बिंदु सी 4 और 3 और बिंदु डी क्या है हमारे पास 1 और 2। ठीक है, ये होगा x1, ये y1, ये x2 और ये होगा y2। ठीक है, अब देखो दूरी ज्ञात करनी है बिंदु सी और डी के बीच की, तो ये लो दूरी सूत्र x2 सूत्र वहाँ पर लिखा हुआ है। x2 का मान हमारे पास 1 माइनस x1 का मान 4 होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान 2 माइनस y1 3। ठीक है,
2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1 में से 4 गया तो -3 का होल स्क्वायर, प्लस में 2 में से 3 गया तो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1, दोनों को जोड़ेंगे तो √10 इकाई, क्या आएगा, √10 इकाई। अब आगे वाले बिंदु डी और ए के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो बिंदु डी है हमारे पास 1 और 2, और बिंदु ए है हमारे पास 4 और 5, ठीक है। ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2, ठीक है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो देखो बिंदु डी और ए, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखो x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 1 होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान 5 माइनस y1 क्या है हमारे पास 2, इसकी होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस में 5 में से 2 गया तो 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, √18 इकाई। तो दोस्तों इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी को देखकर आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कुछ। देखो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, √10 इकाई। बिंदु बी और सी के बीच की दूरी √18 इकाई, और बिंदु डी और सी और डी के बीच की दूरी √10 इकाई। बिंदु डी और ए के बीच की दूरी √18 इकाई। तो देखो आपको बिंदु ए और बी के बीच की दूरी √10 इकाई और बिंदु सी और डी के बीच की √10 इकाई दूरी, इन दोनों दूरियां समान लग रही है, यानी आप कह सकते हैं कि बिंदु ए और बी बराबर है बिंदु सी और डी के, कह सकते हो। ए बी के बीच की दूरी √10 इकाई, सी और डी के बीच की दूरी √10 इकाई, दोनों बराबर है, ठीक है। इसके बाद देखो बिंदु बी और सी के बीच की दूरी √18 इकाई और बिंदु डी और ए के बीच की दूरी कितनी है, √18 इकाई, यानी ये दोनों बिंदु भी बराबर है, यानी बी सी बराबर है, बी सी बराबर किसके है, डी ए के बराबर है। यानी हमने दो बिंदुओं को आपस में बराबर दिखा दिया। इन दो बिंदुओं के आपस में बराबर होने का मतलब क्या है, चतुर्भुज की अगर कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो, जैसे ये इस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। यानी मान लिया ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है, इसकी दूरी है √18 इकाई, तो इसके सामने वाले की दूरी भी क्या होगी, √18। अगर इसकी दूरी √10 है तो इसकी दूरी भी क्या होगी, √10। यानी ये किस प्रकार का चतुर्भुज, आमने सामने की दूरियां बराबर है, तो ये किस प्रकार का एक आयत बन गया, एक प्रकार से तो एक ये आयत बन गया। आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। आमने सामने की दूरियां बराबर है और ये दोनों भुजाएं क्या समान दूरी पर, ये बीच की दूरी समान है तो ये आगे भी समान दूरी पर आगे बढ़ेगी। यानी इस चतुर्भुज को अगर आप पीछे खिसकाओगे तो भी इनके बीच की दूरी समान रहेगी, और आगे खिसकाओगे तो भी इनके बीच की दूरी समान रहेगी। ऊपर ले जाओगे तो भी इनके बीच की दूरी समान रहेगी, और नीचे ले जाओगे तो भी इनके बीच की दूरी समान रहेगी। यानी इसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु क्या है, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। दिए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो जल्दी से ले ले। और दोस्तों आपसे एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को अब तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे। दोस्तों एक बात और फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा ये कंटेंट आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके साथ हमारे जो ये कंटेंट है इसके वीडियो क्वालिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है, या हमारे क्लास लगाते हुए अगर कोई आपको समस्या है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसका समाधान करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।